हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, आपका ये चैप्टर नंबर 8 है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और यहीं से आपके जो है क्लास 10 की मैं शुरुआत सेशन 2020-21 की कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को समझने से करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, ट्राइगोनोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिचय आपको करना है और जितना अच्छा इसके साथ आप परिचय कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास 11th में भी ये आपके पास पीछा नहीं छोड़ेगा और क्लास 12th में भी ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसके साथ में परिचय आपका जितना अच्छा यानी जान पहचान आप अपनी कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और जान पहचान मैं आपकी इसकी अच्छी तरीके से इसके साथ करवा दूँगा। तो देखिए, ट्राइगोनोमेट्री जो ये जो वर्ड है ये इज राइट फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा के शब्द से ये आया है। अब ग्रीक भाषा के 3 शब्द हैं, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3 यानी 3, गॉन का मतलब होता है साइड यानी भुजा, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर यानी कि मापन, यानी 3 भुजाओं का मापन। और 3 भुजाओं से क्या बनता है भाई? ट्रायंगल बनता है। लेकिन इसमें हम लोग कौन सा ट्रायंगल पढ़ेंगे? इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट, आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। एक जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के ठीक सामने की जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कि हिंदी में कहते हैं कर्ण। और जो आपसे एंगल यानी कि जो आपसे एंगल पूछा जाएगा इस चैप्टर में, उसके ठीक सामने की जो साइड होगी उसको आप परपेंडिकुलर बोलेंगे, हिंदी में उसको कहते हैं लंब। और तीसरी साइड जो बच जाती है उसको हम लोग बेस बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं उसको आधार। अब देखिए, इसमें आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? रेशियो यहाँ पर साइडों का होगा, यानी जैसे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस यानी कि BC अपान AC, ये साइड अपान ये साइड। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे? साइन, यानी साइन A। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, यही 6 आपके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हैं। अब साइन में क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस यानी कि लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर इसमें क्या है? मैंने बताया एंगल के ठीक सामने की साइड क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर। और 90 के ठीक सामने की साइड क्या होगी? कर्ण। और तीसरी साइड जो बच जाती है वो आपका बेस है। कॉस है AB अपान AC, बेस अपान हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। टेन है BC अपान AB, P अपान B यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार। कॉट है बेस अपान परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब, ये हो गया। सेक है हाइपोटेनस अपान बेस, कर्ण बटे आधार। यानी ये आपके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, इनको आपको ध्यान में रखना है, कायदे से ध्यान में रखना, बिना इसके कोई काम नहीं चलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बात आपको बताई है कि एंगल के ठीक सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, लेकिन कुछ कंफ्यूज करने के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो CBSE बोर्ड में या UP बोर्ड में इस तरीके के टीचर्स पूछ देते हैं, जैसे ABC ये है, उन्होंने कहा एंगल C बताइए। एंगल C के लिए जो है सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बताइए। तो देखिए, अब मैंने बोला एंगल के ठीक सामने की साइड क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो यानी अब ये परपेंडिकुलर, ये मत देखिए लेटा हुआ है, ये परपेंडिकुलर है आपका, यानी साइन C। अब आपको अगर साइन C निकालना हो तो परपेंडिकुलर यानी AB, और हाइपोटेनस क्या होगा? 90 के ठीक सामने क्या होता है? हाइपोटेनस यानी कि AC। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कॉस क्या है तो ये अब बन गया बेस, ये बन गया बेस, यानी BC अपान में क्या आ जाएगा? AC। अब आपसे पूछ दिया जाए टेन C क्या हो जाएगा? तो टेन C यहाँ से आप देखिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर हो गया आपका AB और बेस हो गया आपका BC। इसी तरीके से आप कॉट C निकाल सकते हो। कॉट C आपका क्या हो जाएगा? देखिए, अब कॉट होता है क्या? बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर बेस क्या है आपका? BC और परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? AB। इसी तरीके से आप निकाल लीजिए सेक, सेक C, ये क्या निकल आएगा आपका? देखिए सेक यहाँ पर क्या था आपका? हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस यहाँ पर क्या चीज है? AC, और बेस क्या है यहाँ पर?
BC cosec C, cosec C क्या निकलेगा यहाँ पर, हाइपोटेनस यानी कि AC अपान AB यानी परपेंडिकुलर। तो देखिए इस तरीके से एक्सरसाइज 8.1 में केवल इन फार्मूलों का यूज है। अब हम लोग ये आप नोट कर लीजिए और इसके बाद में और ध्यान रखिएगा, एक अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसको।